अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ रोजा आसम और मैं हूँ मिनाहिल रफ़ीक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं, गैर मयारी इंजेक्शन से 12 मरीजों की बिनाई चली गई। महकमा सेहत का एक्शन। लाहौर में इंजेक्शन ऑस्टिन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, फैक्ट्री सील कर दी गई। 2 सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का कहना है कि इंजेक्शन मार्केट से उठा लिए गए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जाली इंजेक्शन बेचने का कारोबार करने वालों का डेटा भी इकट्ठा कर रहे हैं। गैर मयारी इंजेक्शन से पंजाब में 12 अफराद ने बिनाई खो दी। लाहौर, कसूर, मुल्तान, फैसलाबाद, सादकाबाद से केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत का एक्शन। जाली इंजेक्शन सप्लाई करने वाले 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुल्जिम नवीद अब्दुल्ला और बिलाल रशीद की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। लाहौर मॉडल टाउन में इंजेक्शन अवेस्टन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सील कर दिया। जाली इंजेक्शन से पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई की बिनाई भी मुतासिर हुई। चौधरी मंजूर का कहना है, कई ममालिक में इस इंजेक्शन पर पाबंदी है। पाकिस्तान में इसकी दरामद से हजारों अफराद मुतासिर हुए होंगे। 2011 में इसी वजह से जो लोग ब्लाइंड हो रहे थे, लोगों की बिनाई जा रही थी, अमेरिका में बैन हुआ और 2016 में इंडिया में बैन हुआ। और अगर इधर आ रहा है तो असल सवाल तो ये है कि जाली बनाना तो उससे अगला अमल है, लेकिन अगर आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है। कसूर से मुतासरा शख्स मियां असलम का कहना है, 5000 रुपए देकर इंजेक्शन लगवाया, दूसरे दिन बिनाई चली गई। डॉक्टर साहब को मैं गया था, मैं कैसी मेरी रोशनी उड़ गई है। उन्होंने कैसी भी है टीका लगे था 5000 का, 20 तरीक को आखिरी टीका लवाया है, 21 तरीक को नजर आने मेरी बंद हो गया। निगरान विफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम का कहना है, इंजेक्शन मार्केट से उठा लिए गए हैं। अलग अलग डीलर जाली इंजेक्शन बेच रहे थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जाली इंजेक्शन बेचने का कारोबार करने वालों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। वो दवाई जो बेच है उसको हमने रिकॉल कर दिया है, वो अभी हमारे पास है, मार्केट में उसकी सेल करने की इजाज़त नहीं है। दूसरा ये कि जो सप्लायर है उनके 2 बंदे, उनके खिलाफ FIR लॉन्च की गई है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं, एक इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए कमाए जा रहे थे। जाली इंजेक्शन का सैंपल टेस्ट कराया जा रहा है। बुनियादी तौर पे इस पे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत कमाया जा रहा था। इसको 1200 से 1500 रुपए करके करीबन एक इंजेक्शन पे 1 लाख रुपए कमा रहे थे। वज़रा ने कहा कि मामले की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। शफाफ इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर आपको बताएं, ड्रग लायर फोरम के सदर नूर महर का कहना है कि डॉक्टर्स गैर मयारी इंजेक्शन कई सालों से इस्तेमाल कर रहे थे। मुकम्मल तहकीकात जरूरी है। 1,14,000 वाला इंजेक्शन 12,000 में कैसे खरीदा जाता रहा? शौकत खानम के पास मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस ही नहीं है। अगर शौकत खानम इंजेक्शन फरोख्त कर रहा था तो इसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लाइसेंस। आंखों के अमराज में इस्तेमाल होने वाला जाली एक इंजेक्शन का मंजर नाम पे आना वेस्टर्न इंजेक्शन जो है, मैं समझता हूं कि अनरजिस्टर्ड जो है वो किस तरह कोई हॉस्पिटल जो है बेच सकता है। अगर शौकत खानम भी जो है आगे बेच रहा था तो इस पे भी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि शौकत खानम के पास किसी भी इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं है। और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वेस्टर्न इंजेक्शन किस तरह मरीजों को इतने सालों से लगा रहे थे, अनरजिस्टर्ड जो है इंजेक्शन लगा रहे थे, उसकी वजह से इन्फेक्शन का फैलने पे मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और अनरजिस्टर्ड और गलत माहौल में इसकी GMP की रिक्वायरमेंट्स को पीछे पुश से पुश डालकर जो इस तरह के अनासिर हैं, जालसाज हैं, उनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए। और उन डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो अनरजिस्टर्ड दवाई इतने सालों से, इतने महीनों से तहकीकात के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद से। जी मियां नवीद, बताइएगा, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है? बिल्कुल, 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई है, लेकिन अभी तक जो मुकदमा दर्ज किया गया है उस महकमा सेहत की अपनी इंक्वायरी कमेटी तहकीकात कर रही है। आप देखना होगा कि क्या सामने रिकमेंडेशन आती है। लेकिन जो है वो 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है कि नवीद अब्दुल्ला और दूसरा एक और इसके साथ बिलाल रशीद नामी एक शख्स है। और ये एक लाहौर के निजी अस्पताल में ये इंजेक्शन जो है वो तैयार कर रहे थे, जो कि ना सिर्फ लाहौर में बल्कि अब पता चल रहा है कि जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ये इंजेक्शन सप्लाई किए जा चुके थे, जो कि मरीजों के लिए जो है वो इन्फेक्शन का बायस बने। अब स्टॉक जो है वो वापस मंगवा लिया गया, लेकिन अब देखना है कि जो कहाँ तक कार्रवाई की जाती है। और इस हवाले से जो है वो 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी जो है वो तहकीकात कर रही है। जी ठीक है मियां नवीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
यहाँ आपको बताएं, सूबे में आशूब चश्म की वबा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया है। सेक्रेटरी सेहत वबा के खिलाफ हिफाजती तदाबीर और सद्देबाब के इकदाम पर ब्रीफिंग देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, सूबे में आशूब चश्म की वबा फैलने लगी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया है, जबकि सेक्रेटरी सेहत वबा के खिलाफ हिफाजती तदाबीर और सद्देबाब के इक़दाम पर ब्रीफिंग देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, सूबे में आशूब चश्म की वबा फैलने लगी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, तो सूबे में आशूब चश्म की जो वबा है वो फैल रही है, जिस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो गुज़िश्ता रात ही दौरा चीन के बाद वापस पहुंचे थे, उन्होंने आज ही अहम इजलास तलब कर लिया है, जिसमें आशूब चश्म की वबा के हिफाजती तदाबीर और सद्देबाब के लिए इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी सेहत जो है वो निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग देंगे, जबकि सूबाई वज़रा डॉक्टर जवेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर समेत दीगर हुकाम भी इजलास में शरीक होंगे। ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। उधर मार्केट में बुखार के गैर मयारी सिरप की फरोख्त का इंकशाफ भी सामने आ गया है। ड्रैप ने बुखार की दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया है, जबकि ड्रैप के मुताबिक पेडोलिन सस्पेंशन रिकॉल अलर्ट जारी है और गैर मयारी दवा का इस्तेमाल जिगर और गुर्दे के लिए नुकसानदेह हो सकता है और कंपनी दवा का बैच मार्केट से वापस उठाए। नौजवानों में टिकटॉक का जुनून मोहलिक होने लगा। मुल्तान में वीडियो बनाते हुए दोस्तों की गोली लगने से नौजवान जाबहक हो गया। दोस्तों ने डर के मारे लाश मुर्गी खाने के सहन में दफना दी। 4 माह पहले वाक़या हुआ और लाश आज मिली। मकतूल की वालदा ने कपड़ों और जूतों से बेटे की लाश को पहचाना। 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी जानिब सरगोदा में कागजात मांगने पर कार ड्राइवर आपे से बाहर हो गया। ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद कर दिया, वर्दी भी फाड़ दी। वार्डन गाड़ी को रोकने के लिए बोनट से लटक गया, जबकि मुलजिम ने वार्डन को काफी दूर ले जाकर गाड़ी से गिरा दिया। न्यूज़ ने गाड़ी के बोनट से चिपके वार्डन की फुटेज हासिल कर ली है और पुलिस ने गाड़ी ट्रेस करके मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा भी अब दर्ज कर लिया है। खबर शामिल करें, शेखुपुरा के करीब किला सत्तार शाह स्टेशन पर इंडस एक्सप्रेस की माल बरदार ट्रेन से टक्कर हो गई। इब्तदाई छानबीन के मुताबिक हादसा गलत कांटा बदलने के बायस पेश आया। गफलत पर रेलवे के 4 अहलकार मुअत्तल कर दिए गए। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर किला सत्तार शाह अली रजा, कैबिन मैन सफदर हुसैन, ट्रेन ड्राइवर इमरान सरवर और असिस्टेंट ड्राइवर मोहम्मद बिलाल को मुअत्तल कर दिया गया है। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। ट्रैक क्लियर होने के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी है। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की धरना सीरीज जारी है। आज क्वेटा में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज की तैयारियां भी जारी हैं, जबकि कारकुनान की आमद जारी है। अमीर जमात इस्लामी ने मुतालबा किया है कि बिजली चोरों और मुफ्तखोरों का बोझ आवाम पर न डाला जाए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा हमाद अली से। जी हमाद अली, बताएगा क्या तफसीलात हैं धरने से? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा शहर में भी जमात इस्लामी की जानिब से जो है धरने की तैयारियां जोर और शोर से जारी हैं। इस वक्त अमीर जमात इस्लामी के नायब सदर कोयटा के मौलाना कबीर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। कबीर शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि इस धरने का मकसद क्या है? ये धरना असल में पेशावर से धरनों का आगाज हुआ। 3 दिन पेशावर में और फिर 21, 22, 23 को लाहौर में 3 दिन का धरना हुआ और आज 24 तारीख को क्वेटा में महंगाई के खिलाफ, बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ और ये जो तूफान बरपा है इसके खिलाफ पूरे मुल्क के अंदर जमात इस्लामी ने धरनों का आगाज कर दिया है। इसके बाद मुल्तान, फिर कराची और फिर आखिरी पड़ाव इंशाल्लाह इस्लामाबाद। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा महंगाई के हवाले से है, सिराजुल हक साहब कितनी देर बाद यहाँ पर जो है स्टेज से खिताब करेंगे? इंशाल्लाह सिराजुल हक साहब 5:30 बजे यहाँ धरने से खिताब करेंगे। जी बिल्कुल, महंगाई के हवाले से, बिजली के इजाफी बिलों के हवाले से और जो तमाम चीज़ें मुल्क भर में जो है महंगी हो गई है, इस हवाले से जमात इस्लामी का धरना जारी है। आपसे कुछ देर बाद जो है 5 बजे के करीब जनाब सिराजुल हक साहब जो है धरने से जो है खिताब करेंगे। जी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करें। मैं आपको मुनासिब नहीं है कि नाम दूं कि किस किस
کو ہم نے FIR بھی رجسٹر کی ہیں, کریک ڈاؤن بھی کیا ہے, لیکن ہماری ایفرٹ پوری رہے گی. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ بجلی کا بل ہے, چاہے وہ کموڈیٹیز کی پرائس ہے, وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی ہے. اور اس کا ڈیفینیٹلی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں تک ذخیرہ گوئی جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن رکھیں. اور ایک چیز ہے میں نے پہلے بھی مینشن کی تھی کہ ایک ہے کہ میں روز آپ کو بتاؤں کہ اتنے لوگوں کا ہماری ٹیم جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے. کسی کے اوپر مناسب نہیں ہے, لیکن آپ اگر چاہیں تو آپ کو رفیع اللہ صاحب سارا ڈیٹا دے دیں گے کہ ڈیلی کتنے میسو اسکیل کے کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں, لیکن لوگ پھر بھی باز نہیں آتے. کیا کر رہے ہیں, بہت دکھ ہوتا ہے. ابھی میٹنگ کرنے جا رہا ہوں, اس کے بعد ابھی شام کو اس کی میٹنگ رکھی ہوئی ہے, اور بہتر یہ ہے کہ ابھی میٹنگ کرنے جا رہا ہوں, اس کے بعد ابھی شام کو اس کی میٹنگ رکھی ہوئی ہے, اور بہتر یہ ہے کہ ہاتھ بار بار دھوتے رہیں. تدابیر ہم تھوڑی گائیڈنس وغیرہ بھی نکالیں گے, بیکاز اس کو جتنا روک سکتے ہیں روکیں. ایک ہفتے کی یہ انفیکشن لوگوں کو ہو رہی ہے, بہت تنگ کر رہی ہے, لیکن ابھی ہم نے شام کو ایک میٹنگ رکھی ہے, اس کے اوپر جو بھی پھر فیصلہ ہوگا آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کئی مسلم ممالک کے عہدیداروں سے ملاقات کا دعویٰ کر دیا ہے. کہا سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے ساتھ ہی 6 سے 7 مسلم ممالک بھی ابراہم کو تسلیم کر لیں گے. تعلقات قائم کرنے والے 6 یا 7 ممالک کا تعلق ایشیا اور افریقہ سے ہوگا. جبکہ سعودی عرب کے ساتھ امن کا مطلب مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن قائم کرنا ہے, اور پاکستان اپنے قومی مفادات اور فلسطینی عوام کے مفادات کو مد نظر رکھ کر ہی کوئی فیصلہ کرے گا. نگران وزیر خارجہ جلیل عباس ڈیلانی کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات کے معاملے پر پاکستان فلسطینی عوام کے مفادات کو مد نظر رکھے گا, جبکہ پاکستان کا فلسطین سے متعلق موقف بالکل واضح ہے. سکھ رہنماؤں کا کینیڈین وزیر اعظم کے اقدام کا خیر مقدم. سکھ برادری نے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے بیانات اور تحقیقاتی عمل کو بے حد سراہا. کہا کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے بیان نے سکھ برادری کے کینیڈا میں سکھوں کے معاملات میں بھارت کی دخل اندازی کے الزام کی تصدیق کر دی. آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں. لاہور میں مولانا عبدالغفور حیدری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. نواز شریف نے جن 3 سے 4 لوگوں کا نام لیا, آپ کے سمجھ سے ان کا احتساب ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ احتساب تو میں سمجھتا ہوں بلا تفریق سب کا ہونا چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. شکریہ. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں پاکستان کے لیے تیار ہونے والے پہلے ملزم کلاس جہاز PNS بابر کی کمیشننگ کی تقریب. استنبول شپ یارڈ میں ہونے والی تقریب میں ترکیہ کے وزیر دفاع یاشار گلیر اور نگران وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر تقریب کے مہمان خصوصی تھے. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کی تقریب میں خصوصی شرکت. PNS بابر کی لانچنگ کی تقریب اگست 2021 میں استنبول میں منعقد ہوئی تھی. یہ اسٹیلتھ خصوصیات کثیر الجہتی ویپن سسٹمز اور جدید ترین سینسرز کے ساتھ ملزم کلاس پاک بحریہ کا جدید ترین جہاز ہے. پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی ملزم منصوبہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ایک اہم سنگ میل ہے. پاکستان نے 2018 میں ترکی کے ساتھ 4 ملزم کلاس جہازوں کی تیاری کا معاہدہ کیا تھا. 2 جہاز استنبول جبکہ کراچی میں تیار ہونا تھے. اور موبائل فون نے گھڑی سازوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں. مہنگائی کے اس دور میں اسلام آباد کے گھڑی ساز عبدالرشید کن حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں, جانتے ہیں اس رپورٹ میں. یہ ہے 65 سالہ گھڑی ساز عبدالرشید, جو گزشتہ 30 سال سے اسلام آباد کی اپارا مارکیٹ میں گھڑیاں ٹھیک کرنے کا کام کر رہے ہیں. عبدالرشید نے اسی کام میں اپنے 6 بچوں کی پرورش کی, مگر موبائل فون کے آنے کے بعد گھڑیوں نے اپنی وقت کھو دی, جس کے باعث ان کا کام بری طرح متاثر ہوا. اب شو کیس میں اوزار رکھے عبدالرشید پورا دن کام کے انتظار میں گزار دیتے ہیں. ماضی میں جن گھڑی سازوں کے پاس رش لگا رہتا تھا, اب گاہک پورے دن میں صرف بیٹری یا پٹا لگوانے ان کی دکان پر آتے ہیں. پہلے تو اچھا کام تھا, اب کام دونوں ڈھونڈ ہے. پڑھایا بھی ہے, لکھایا بھی ہے بچوں کو. 6 بچے ہیں میرے. میں اچھا کام کر رہا تھا, اچھا چل رہا تھا. جب موبائل آئے ہیں اب ڈاؤن ہو گیا کام. عبدالرشید کہتے ہیں ایک تو کام نہیں, دوسرا مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے. موجودہ حالات میں گزارا ناممکن ہے. ہر چیز مہنگی ہے,
हम तो बस पिस गए हैं, बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा। गड़ी साजों की बेरोजगारी को देखते हुए अब कोई भी ये हुनर सीखने को तैयार नहीं। कैमरामैन जमील कियानी के साथ आमना जंजुआ, न्यूज़ इस्लामाबाद। वेलकम बैक। अब शामिल करेंगे कुछ खबरें खेल के मैदान से। एशियन गेम्स खवातीन क्रिकेट श्रीलंका पाकिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान का 76 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया, जबकि फाइनल में श्रीलंका बमुकाबला भारत से होगा। पाकिस्तान टीम कांसी के तमगे के लिए बांग्लादेश से मुकाबला करेगी। एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में इंजर्ड होने वाले कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की सर्जरी का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक नसीम शाह को तिब्बी मुआयने और काबिल माहिरीन से सलाह मशवरे के बाद कंधे की सर्जरी के लिए कहा गया है। फास्ट बॉलर को मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में 4 माह लगेंगे। और यहाँ पर आपको बताएं, अफ्रीकी मुल्क बनीन में पेट्रोल के एक गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। आग की जद में आकर 35 अफराद लुकमाए अजल बन गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बेनिन के नाइजीरिया के साथ सरहदी इलाके में वाक़ गैर कानूनी पेट्रोल का गोदाम आग की लपेट में आ गया। हुकाम के मुताबिक मरने वालों की तादाद 35 हो चुकी है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। 1 दर्जन से जायद अफराद शदीद जख्मी हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल पहुंचाया गया है। इलाका मकीनों के मुताबिक गोदाम में गैर कानूनी तरीके से जखीरा किए गए पेट्रोल को बेचा जाता था। उधर समंदरी तूफान ओफिलिया अमरीकी रियासत शुमारी कैरोलिना से जा टकराया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बायस हजारों सार्फिन बिजली से महरूम हो गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तूफान के ज़ेरे असर साहिली इलाकों में 113 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से हवाएं चलने लगीं, जबकि तेज हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कैरोलिना के मशरकी इलाके में हजारों सार्फिन बिजली से महरूम हो गए हैं। अमरीकी महकमा मौसमियात ने शुमाली कैरोलिना और वर्जीनिया के कुछ हिस्सों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। मुहिम जो डॉक्टर को बदलती दुनिया के नए चैलेंजेस का सामना, एडवेंचर से भरपूर साइंस फिक्शन टीवी सीरीज डॉक्टर हू के 14वें सीजन का ट्रेलर जारी हो गया। सीजन का आगाज रवा साल नवंबर में होगा।